हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट को। ये जो हमने मॉक ले रखा है वो एसएससी सीजीएल के 2024 में पूछा गया पेपर से है, जो कि 13 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यानी कि ये PYP है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि टॉपर्स की क्या अप्रोच होती है इन क्वेश्चंस को देखते वक्त। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स। तो ये आपको पढ़ते ही याद आना चाहिए कि यहाँ पर ग्रेटफुल होगा। ठीक है, अब ग्रेटफुल देखिए यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन ये वाला ग्रेट नहीं होगा, ये वाला ग्रेट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहला वाला तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए आपसे एंटोनिम पूछा है एपिटोम की। तो हमारी सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसके अंदर हमने आपको ब्लैक बुक से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है करवा रखा है। बिल्कुल देसी तरीके से आपको याद भी करवाया है एक एक वर्ड। तो उसी के अंदर मैंने आपको एपिटोम मतलब बताया हुआ है कि बिल्कुल इसका मतलब होता है साक्षात उदाहरण दे देना। ठीक है, कोई पार्टिकुलर एग्जाम्पल देना। तो इसका एंटोनिम बताना है। ल्यूसिड भी मैंने आपको बताया, जो लिक्विड की तरह क्या हो, क्लियर हो। जैसे लिक्विड वाटर होता है तो वाटर क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ल्यूसिड मतलब भी वही हो गया। और प्रिसाइज मतलब तो सबको पता है, तो ये दोनों ही इसका ऑप्शन नहीं होगा। एक्सहॉर्ट मतलब होता है प्रोत्साहन करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सपेंशन इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि एपिटोम मतलब होता है पार्टिकुलर एग्जाम्पल देना और एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार करना। तो ये दोनों ही आपस में अपोजिट हैं, तो ये इसका आंसर होगा। तो अगर आपको एपिटोम मतलब नहीं पता था, इसका मतलब है कि अभी आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल अच्छी हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि डेली हमारे चैनल पर वीडियोस आती हैं और आपको आगे बढ़ाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका एरर। तो देखिए, एरर पे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, हालांकि मुझे तो तुरंत दिख गया मिस्टर सूर्या एक ही होगा तो हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। अब आप कहोगे ये क्वेश्चंस मैंने बनाया है, तो मैंने नहीं बनाया, ये 2024 में खुद पूछा गया था। तो आप ये एलिगेशन मुझ पर नहीं लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया इसलिए ईजी कर दिया। ये ईजी ही होते हैं भाई, आप लोग को बस अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए, एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो कि आपको सिंप्लीफाइड मॉक्स प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। द टीम ऑलवेज एंटीसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन द T20 मैचेस। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द टीम ऑलवेज एंटीसिपेट अ बॉलिंग फ्रेंडली पिच, ठीक है, फॉर देयर इजी विक्ट्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्टिव पैसिव वॉइस। इस पे भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। मैंने बताया जब भी विल होता है तो विल बी हो जाता है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। लेकिन आपको ये देखना है ना कि द टीम ये आपका सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और अनाउंस भी आपका वर्ब ही हो गया। द विनर टुमारो, तो द विनर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द विनर से ही आपका क्या होगा, शुरू होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाएगा फिर से एरर डिटेक्शन। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कमल इज नॉट विलिंग टू परचेज अ हाउस ऑन द 12th फ्लोर ऑफ अ सी साइड अपार्टमेंट एज सी इज फियरफुल ऑफ हाइट्स। तो जो फियरफुल ऑफ हाइट्स होगा उसको भी मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद कराया हुआ है, वो होता है एक्रोफोबिया। ठीक है, एयर से मैंने याद कराया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो, ईडियम्स, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको हमारे चैनल पर मिलती हैं, डेली वीडियोज़ आती हैं। तो आप उन्हें देखिए, सब्सक्राइब भी करिए। आगे देखिए, हमारा यहाँ पर कह रहा है द होमोफोन ऑफ द वर्ड देयर इज। तो देखिए जो होमोफोन होगा डेयर का, वो आपका क्या होगा, डियर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे तो साउंड कर रहे हैं। होमोफोन भी मैंने आपको बताया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर कि इसका मतलब होता है जो सेम
तरह से साउंड करें, ठीक है। तो डेयर आप बोलोगे या फिर आप डियर बोलोगे, दोनों एक ही तरीके से साउंड कर रहा है, तो इसीलिए ये एक दूसरे का क्या है, होमोफोन है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि ईडियम पे है। तो ये वाला देखिए ईडियम जो है ये मैंने आपको बता रखा है। अभी देखिए हमने पूरी ईडियम्स नहीं आपको बताई है, लेकिन जितनी भी ईडियम्स मैंने आपको अभी तक बता रखी है उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि टर्न्ड अ डीफ ईयर टू का मतलब होता है अपने कान को बिल्कुल डीफ यानी बहरा कर लेना, यानी कि कोई कुछ बोल रहा है उसको अनसुना कर देना, ठीक है। तो एट इंटरवल्स होगा नहीं, बाय एनी मीन्स होगा नहीं, रिब्यूक्ड होगा नहीं, डिसरिगार्डेड हो जाएगा, यानी कि अनसुना करना। तो अब देखिए मैंने ये ईडियम आपको बता रखी है, बल्कि जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आप बैड पैच इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब आप लोग अगर नहीं भी पता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, अ पाथ दैट इज अनरेवल्ड, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, या फिर अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन। तो अ बैड पैच मतलब आपका होता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका पैच लिखा हुआ है, तो पाथ तो लिखा नहीं है, जो आप रोड की बात करोगे या डिफिकल्ट पाथ की बात करोगे या किसी भी तरीके की पाथ की बात करोगे तो जो बचेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। पैच मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बुरा समय चलना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आ जाएगा हमारा फिर से एंटोनिम लार्ज का। तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, तो एंटोनिम बताना है तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। टीनी मतलब छोटा होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। अच्छा देखिए जो चीज़ें बच जाती हैं आप उन्हें भी देखा करो, जैसे जिंगैंटिक मतलब मैंने आपको बताया जो बिल्कुल बड़ा हो, ठीक है। हीरोइक मतलब क्या होता है, बाकी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जो हीरो की तरह हो यानी कि वीर हो। बम्पर मतलब भी विशाल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते नहीं बम्पर सेल, यानी कि बहुत बड़ी सेल लगी है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड कैन नॉट बी करेक्टेड। तो कैन नॉट बी करेक्टेड क्या होगा आपको बताना है। इन एलिजिबल मतलब होता है जो एलिजिबल ना हो, तो ये तो होगा नहीं। इनक्रेडिबल भी नहीं होगा, इनकॉरिजिबल ही होगा, क्योंकि इलिजिबल मतलब जो इलीगल होता है। तो इन सभी वर्ड्स का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है, इसीलिए आप इन्हें कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्बिगुअस का एंटोनिम बताना है। तो एम्बिगुअस मतलब भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि अस्पष्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल स्पष्ट हो। तो देखिए सर्टेन मतलब आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यूबियस ड्यूबियस मतलब जो डाउटफुल हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखा हुआ है, जो आपका क्या हो, संदेहजनक हो। पजलिंग मतलब जो पजल की तरह हो, यानी परेशान करने वाला। वेग मतलब अनिश्चित। ये सारे ही वर्ड्स मैंने आपको याद कराए हैं। साइनो एंटो भी हमारे चैनल पर चल रहा है सीरीज, आप उसे भी देख रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो जो लोग नहीं देख रहे हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं ये सारी। अब देखिए यहाँ पे आपका जम्बल्ड ऑर्डर, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। तो आपको अब देखना है कि कैसे इसे किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एंड किया गया है डी से, क्लाउड्स द ब्रेन, तो हाँ किया जा सकता है। यहाँ पर ए से एंड किया गया है स्मोकिंग इन, तो स्मोकिंग इन से तो एंड किया नहीं जा सकता, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं। अब आपके पास बचे बस दो ऑप्शन, एक एक ऑप्शन आप देख लीजिए, जो भी एक ऑप्शन बैठेगा वही सही होगा, अगर नहीं बैठा तो उसकी अल्टरनेट वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगर ये वाला हम लोग देख लेते हैं, तो स्मोकिंग इन योर यूथ स्टर्न्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, या फिर अगर ये वाला हो, द बॉडी एंड स्मोकिंग इन योर यूथ स्टर्न्स क्लाउड द ब्रेन, तो ये वाला नहीं बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका पूछता है एंटोनिम बारबैरिटी मतलब। तो देखिए अभी मैंने आपको हालांकि पूरी एंटोनिम सिनोनिम नहीं बताया हुआ है, तो कई चीज़ें अभी तक मैंने आपको नहीं भी बताए हैं जिसके अंदर अभी ये वर्ड आ जाता है, क्योंकि हमारी सीरीज अभी जस्ट शुरू ही हुई है, ठीक है। कुछ ही वीडियोस अभी तक आए हुए हैं, तो हम लोग बताएंगे सारे ही वर्ड्स आपको, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बैरबैरिटी मतलब होता है जो क्रूएल हो, यानी कि क्रूर हो, यानी कि कठोर होना, क्रूएल होना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम बताना है, तो कैलस तो होगा नहीं क्योंकि कैलस इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज करने वाला या कॉम्पेशन, तो कॉम्पेशन हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि मित्रता करे, ठीक है, साथ रहे, दया करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। बाकी मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे।
आर रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं। मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बाकी हाँ और वर्ड्स भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि टेस्टिमोनी मतलब होता है रिफर्स टू ए स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट गिवन एज एविडेंस जनरली इन कोर्ट। अफर्मेशन मतलब होता है, अफर्मेशन इज अ declaration और confirmation that something is true but does not necessarily involve an oath. Statement is a general term for any declaration, oral or written, without the legal context of an oath. आगे बढ़ेंगे, हिज मदर नेवर हेल्ड अ ग्रड्स अगेंस्ट हिज फादर, तो इसका मतलब आपका क्या होगा? तो देखिए, जब भी आपको ये वर्ड्स ना समझ में आए, ठीक है, हालांकि मैं जब आपको एंटोनिम बताऊंगा तो सारे वर्ड्स बताऊंगा, लेकिन अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे कि इसको अंदर बैठा करके देखोगे कि कौन सा ऑप्शन बैठ सकता है, ठीक है। जैसे कि हिज मदर नेवर हेल्ड अ, फिर देखिए क्या बैठ सकता है। अगर हम लोग बेनिवोलेंस भर दें तो वो बैठ पाएगा, क्योंकि बेनिवोलेंस मैंने आपको याद कराया हुआ है, बी नो वायलेंट, यानी कि वायलेंट नहीं होना है, यानी दया रखनी है। तो हिज मदर नेवर हेल्ड अ बेनिवोलेंस अगेंस्ट हिज फादर, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और और बाकी आप देख सकते हो कि ग्रड्स मतलब होता है द्वेष रखना, तो इसका मतलब हो जाएगा भलाई करना, यानी कि दया रखना, ठीक है। तो ये आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अभी चिंता नहीं करनी है, जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ द डायलेमा, अब यहाँ पर आपको मिसस्पेल्ड बताना है, तो डायलेमा तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, प्रिवेल्ड गलत लिखा है, कॉमिटी बिल्कुल ठीक लिखा है, एमिकेबल भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो बस ये आपका प्रिवेल्ड गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसके अंदर आपको अगेन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो डोंट लेट डायलन फूल यू, तो इसका मतलब आपका पैसिव बताना है। तो डू नॉट से ही देखिए हर जगह स्टार्ट हुआ है, अब डू नॉट है, अब यहाँ पर हैव बीन आ गया, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी हैज़ हैव का यूज़ ही नहीं किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। एवर भी नहीं होगा, क्योंकि एवर का भी यूज़ नहीं हुआ है। अब इन दोनों में देखिए अंतर क्या है, यहाँ पर फूल है और यहाँ पर फूल्ड है, तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर और चीज़ें देख सकते हो, बाकी मैंने आपको एक्टिव पैसिव तो पढ़ा ही रखा है, बता ही रखा है। इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, तो जो करेक्ट है आप उसको हटा दो, जैसे कि मोटिवेशनल सही लिखा है, एट्रीब्यूट गलत लिखा है, अपॉर्चुनिटी भी ठीक लिखा है, रेंफोर्समेंट भी बिल्कुल ठीक लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल टी होगा। आगे बढ़ेंगे 21 से लेकर के 25 तक आपका ये कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वेकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थोड़ी है, ये स्लीपिंग कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ड्रीमिंग कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मेथड्स भी नहीं है, एंजल्स भी नहीं है, एस्पेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस बट फॉर दोज हु हैव डीप नॉलेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऑल three are almost same and there is not much difference among these three. The world and life is a myth and it keeps on changing, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, कीप्स लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म चल रहा है, तो आप भी सिंपल फॉर्म लगाओगे, सेज आदि शंकराचार्य, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पढ़ भी देता हूँ, द वर्ड सेज इज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक बिकॉज इट डिनोट्स अ प्रेजेंट असर्शन और यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड होता है और जो लाइफ होती है वो एक मिथ होती है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जाहिर सी बात है एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, इसीलिए आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे, ठीक है। द यूज ऑफ सेज कीप्स द स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जो भी मैंने आपको बताया, जो कि आपको कीप्स से भी दिख रहा है, विच अलाइन विद द टाइमलेस नेचर ऑफ टीचिंग बीइंग रेफरेंस्ड, तो आपको अब आई होप समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर सेज लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आ जाएगा आपका द ग्रेटेस्ट अद्वैत प्रीचर Ramana Maharishi observed no difference between dreaming and waking states. What he said is that it is from one unreal world to another unreal world, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्यों ये होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर आपका आ जाएगा। अब देखिए इतना लंबा मैं नहीं पढ़ूंगा और आप लोग को भी नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट नीचे आ जाओगे क्योंकि अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज absent एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, द रियल हैप्पीनेस। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये समझना है कि टेंस कौन सा लगेगा, तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ से पढ़ूँ, ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज absent एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड द रियल हैप्पीनेस। अब यहाँ पर मुझे इज दिखा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका इज ही होगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स से इन्हें सॉल्व करोगे, जो कि टॉपर्स भी करते हैं, मैं करता हूँ। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसे ही और ट्रिक्स जानने के लिए, समझने के लिए सिंप्लीफाइड मॉक्स को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।